हेलो। आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं मंजू मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज बीएससी पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स के लिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 2 वीडियो में बना रही हूँ। आज हम सेकंड लॉ से रिलेटेड स्टडी करेंगे। अभी तक हमने केल्विन और प्लैंक का स्टेटमेंट और क्लासियस के 2 स्टेटमेंट पढ़े थे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के। आज हम उन्हें रिवाइज करते हुए उनकी इक्विवेलेंसी समतुल्यता प्रूव करेंगे। केल्विन एवं प्लैंक का कथन क्या है? कोई भी ऐसा इंजन बनाना संभव नहीं है जो साइक्लिक प्रोसेस में कार्य करते हुए केवल एक सूत्र से ऊष्मा प्राप्त करके उसे पूर्णतः कार्य में परिवर्तित कर सके तथा कार्यकारी पदार्थ अप्रभावित रहे। दूसरे शब्दों में, कार्य की सतत प्राप्ति के लिए ऊष्मा स्रोत के साथ सिंक का होना आवश्यक है। चित्र से देखते हैं। ये इसके लिए चित्र है भाई। ये प्रोसेस जो है, ए प्रोसेस वो संभव प्रोसेस है, बी प्रोसेस संभव प्रोसेस नहीं है। केल्विन और प्लैंक ने अपने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हीट इंजन के सिद्धांत पर आधारित बनाया, उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने इसे स्थापित किया। तो ये है इनका संभव प्रोसेस कि हीट सोर्स और सिंक दोनों होना चाहिए, तभी कार्य कराया जा सकता है। सोर्स से सारा ऊष्मा एब्जॉर्ब करके उसे कार्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट आता है क्लासियस का कथन। कोई भी ऐसी युक्ति संभव नहीं है जो साइक्लिक प्रक्रम में कार्य करते हुए बिना किसी बाह्य एजेंसी की सहायता से निम्न ताप पर निकाय से ऊष्मा ग्रहण करके उसे अपेक्षाकृत अधिक ताप पर किसी अन्य निकाय को ऊष्मा स्थानांतरित कर सके, अर्थात ऊष्मा का स्वतः निम्न ताप वाले निकाय से उच्च ताप वाले निकाय की ओर प्रभावित होना असंभव है। तो ये देखिए, ये प्रोसेस संभव प्रोसेस है। आप रेफ्रिजरेटर की तरह से वर्क करना चाह रहे हैं तो आपको एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा कार्य करवाना पड़ेगा, तभी Q2 ऊष्मा निम्न ताप से उच्च ताप की ओर प्रवाहित हो सकती है। निम्न ताप से उच्च ताप की ओर T2 केल्विन टेम्परेचर से T1 केल्विन की ओर ऊष्मा का स्वतः प्रवाह संभव नहीं है, ये असंभव प्रोसेस है। तो क्लासियस का स्टेटमेंट रेफ्रिजरेटर के सिद्धांत पर आधारित है। केल्विन और प्लैंक का स्टेटमेंट हीट इंजन के सिद्धांत पर आधारित है। आज हम इन दोनों स्टेटमेंट की समतुल्यता की बात करेंगे। ये दोनों परिभाषाएं समतुल्य है, इसका सत्यापन करने जा रहे हैं। यदि केल्विन की परिभाषा गलत है तो क्लासियस की परिभाषा भी गलत होगी। यदि केल्विन की परिभाषा गलत है तो इसका क्या मतलब हुआ? एक ऐसा इंजन संभव है जो T1 ताप वाले सोर्स से T2 ऊष्मा अवशोषित कर T2 से Q2 ऊष्मा अवशोषित कर निम्न ताप वाले सिंक को कुछ भी ऊष्मा विसर्जित किए बिना संपूर्ण ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित कर देता है। ठीक है। ये हमने गलत स्टेटमेंट लिया, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमने कहा केल्विन की परिभाषा गलत है, तो ये हमारी गलत परिभाषा है। इसको प्रूव करने के लिए कि हम जब ये परिभाषा गलत लेकर चल रहे हैं केल्विन की, तो हम गलत रिजल्ट पर पहुँचेंगे, क्लासियस की परिभाषा भी गलत हो जाएगी। तो उसके लिए हम कंसिडर कर रहे हैं, एक रेफ्रिजरेटर की कल्पना करते हैं। उन्हीं तापों के मध्य कार्य करता है जिसके बीच में हीट इंजन कार्य कर रहा है। चित्र के अनुसार हम फिगर 1.9 की बात कर रहे हैं। इस रेफ्रिजरेटर को उपयुक्त इंजन से कपल्ड कर दिया जाता है, जिससे इंजन द्वारा उत्पन्न कार्य रेफ्रिजरेटर को चलाने के काम में आ जाए। चित्र के अनुसार इंजन उच्च ताप वाले स्रोत से Q1 ऊष्मा अवशोषित करता है और उसे संपूर्ण कार्य में परिणत कर देता है, तथा इसके साथ ही युग्मित रेफ्रिजरेटर सिंक से Q2 ऊष्मा शोषित कर उस पर W कार्य करके Q1 प्लस Q2 ऊष्मा स्रोत को विसर्जित कर देता है।
अर्थात यह कपल Q2 ऊष्मा सिंक से शोषित कर उच्च ताप वाले स्रोत को देता है, अतः क्लासियस परिभाषा भी गलत हो जाती है। आइए चित्र से एक्सप्लेन करते हैं। देखिए चित्र हमको आपको पहला वाला जो चित्र है वो दिखाई दे रहा है। इसमें हमने केल्विन की परिभाषा को गलत लिया है। Q1 ऊष्मा सोर्स से एब्जॉर्ब की गई और उसे टोटल कार्य में परिवर्तित किया गया, और इस कार्य को हमने रेफ्रिजरेटर के जो हमारा दूसरा हीट इंजन है, जिसे हम रेफ्रिजरेटर की तरह काम में ले रहे हैं, उस पर यूज़ किया। तो क्या देखा आपने, Q1 ऊष्मा एब्जॉर्ब हुई, W कार्य हुआ, यानी Q1 ऊष्मा प्लस Q2 ऊष्मा देखिए सिंक से एब्जॉर्ब की जा रही है, तो Q1 प्लस Q2 ऊष्मा सोर्स के पास में आ रही है। Q1 तो सोर्स से ली जा रही है और Q1 प्लस Q2 ऊष्मा सोर्स के पास आ रही है। क्या मतलब निकला, Q2 ऊष्मा सिंक से सोर्स की ओर स्वतः ही फ्लो हो रही है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। केल्विन का स्टेटमेंट गलत होते ही क्लासियस का स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। आइए इसकी रिवर्स बात करते हैं। यदि क्लासियस परिभाषा गलत है तो केल्विन की परिभाषा भी गलत होगी। केल्विन की परिभाषा गलत होने पर माना कि एक ऐसा रेफ्रिजरेटर संभव है जो बिना किसी बाह्य इंजन की सहायता के निम्न ताप T2 वाले सिंक से ऊष्मा अवशोषित कर उच्च ताप T1 वाले स्रोत को दे देता है। देखिए फिगर बी में, देखिए ये फिगर बी है। इसमें क्या देखा आपने कि ये जो है Q2 ताप एब्जॉर्ब कर रहा है सिंक से और Q2 ताप ही सोर्स को दे रहा है। यहाँ पर कोई एक्सटर्नल एजेंसी नहीं है। तो ये फिगर हमें क्लासियस के गलत होने के हिसाब से ये प्रोसेस असंभव प्रोसेस है। ठीक है, अब हम एक हीट इंजन में ले रहे हैं, इन्हीं टेम्परेचर के बीच जो कार्य कर रहा है उस इंजन की हम बात कर रहे हैं। इंजन स्रोत से Q1 ऊष्मा शोषित करता है, सिंक को Q2 ऊष्मा विसर्जित करता है और इसके द्वारा Q1 माइनस Q2 कार्य संपन्न होता है। अब इन्हीं स्रोत और सिंक के बीच एक ऐसा रेफ्रिजरेटर लगा दिया जो Q2 ऊष्मा सिंक से अवशोषित कर स्रोत को दे देता है। इन दोनों को अब हमने ये रेफ्रिजरेटर बिना किसी सहायता के कार्य कर रहा है, ये चर्चा मैं अभी कर चुकी हूँ। अतः दोनों मिलकर स्रोत से Q1 माइनस Q2 ऊष्मा शोषित करेंगे और संपूर्ण ऊष्मा कार्य में परिवर्तित कर देंगे। यह परिणाम केल्विन की परिभाषा को असत्य कर देगा। देखिए ये फिगर पुनः देखिए, ये फिगर है, इसके अंदर जो हमने दूसरा इंजन लिया इन्हीं टेम्परेचर के बीच कार्य करने वाला, वो Q1 ऊष्मा ले रहा है, Q2 ऊष्मा सिंक को दे रहा है। अब आप केवल T2 सिंक की तरफ देखिए, Q2 ऊष्मा सिंक में जा रही है, Q2 ऊष्मा सिंक से आ रही है। तो सिंक जो है कोई ऊष्मा का आदान प्रदान यहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है, अब सोर्स से Q1 ऊष्मा ली गई, Q2 ऊष्मा दी गई और W जो है वो Q1 माइनस Q2 के बराबर है। तो ये जो डिफरेंस है वो कार्य में बदल गया। ठीक है, तो इट मीन्स जो सिंक है उसका कोई यूज़ ही नहीं है। जितनी ऊष्मा ले रहे हो उतनी ऊष्मा दे रहे हो, और जो सोर्स से ऊष्मा ले रहे हो और जो सोर्स को ऊष्मा दे रहे हो वो टोटल कार्य में परिवर्तित हो रही है। तो ये स्टेटमेंट केल्विन के स्टेटमेंट को असत्य कर देता है। ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आज हमने दोनों स्टेटमेंट की समतुल्यता के बारे में डिस्कस किया, लॉजिकली इसको बताया कि किस तरह से हम रेफ्रिजरेटर और हीट इंजन को कंबाइन करके अगर एक स्टेटमेंट को गलत लेके चलते हैं, एक प्रोसेस असंभव प्रोसेस है उसको हम सही लेके चल रहे हैं तो हम गलत कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में हम थर्मोडायनेमिकल स्केल ऑफ टेम्परेचर के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।